भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बना के रखेगा। मुझसे ये फूल ले लो। चुप, तुम्हें पति पत्नी दिख रहे हैं क्या हम? पता नहीं कौन सी काली सा ऐसी किस्मत लिखाई है मैंने, जो चाहती हूँ उसे हासिल करने में जन्म लग जाते हैं। नौकरानियों से भी बदतर हालत हो गई है मेरी। घर वाले कम थे, जो बुढ़िया ने उस छचुंदर को पिला के बिठा दिया मेरे सर पे। काश कि ये मेरा मन होता। इस वक्त कौन है घर में? नया तमाशा आया है शहर में। चड्डीधारी चोर घर में घुस के सारा सामान ले जाते हैं। हे महादेव, कहीं हमारे घर में वो चड्डी बनियान गैंग वाले लोग तो नहीं आ गए? मुझे लग रहा है कि वो हमारे घर में ना चड्डी बनियान गैंग वाले चोर आ गए। तो वो क्या मेरे सपनों में चड्डी बनियान वाले को लाना चाहती है? अपने सिक्स पैक वाले हीरो के साथ एंजॉय तो करने दे। कुछ नहीं हो सकता है, हमें कुछ करना होगा। चड्डी बनियान वाला आज कपड़ा पहन कर आया है। कोई नहीं, जब अनन्या पांडे का डंडा बोलेगा सब हीरोपंत निकल जाएगी। तेरी की तुम हो, लगी ना जोर से। हद है तुम्हारी भी। मतलब नींद नहीं आती तो अपने कमरे में रहो ना, ऐसे भूतों की तरह काहे घूम रहे हो घर में? हम बता दे रहे तुम्हें, ऐसे घूमोगे ना अगर आधी रात को तो डंडे ही पड़ेंगे। खाओ भी, खाओ। ये शिव दिन ब दिन सर का दर्द बनते जा रहा है। इसकी और अनन्या के बीच कुछ ज्यादा ही झगड़े हो रहे हैं। नफरत का रिश्ता परवाह के रास्ते होते हुए दिल में उतरता है, पर अनन्या सिर्फ मेरे मन की है, शिव की नहीं। ये लड़की फिक्र वाली स्टेज पर है। इससे पहले शिव इसके दिल में उतरे, मुझे शिव को इसकी नजरों से उतारना होगा। इस प्रेम कहानी का अंत करना ही होगा।
रुद्राक्ष तो हमने अपने सपने में देखा था, ये यहाँ कैसे आया? क्या क्या मतलब है हमारे सपनों का? कहीं वो हकीकत में तो नहीं बदल रहे हैं? तुम दोनों साथ हो तो किसी को बना भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। बिगाड़ने में तो तुम दोनों माहिर हो। तो आज हमारे तारणहार की किस्मत चमका के दिखाओ। उसका रुद्राक्ष खो गया है, चलो ढूंढ के बताओ, दिखाओ। मेरा दिल भी कहीं खो गया है, उसे भी इतनी शिद्दत के साथ ढूंढ के दो ना प्लीज। अब नानी। हाँ बेटा, हम आपकी गुड गर्ल है ना, हम आपकी बात नहीं टालेंगे, अभी ढूंढ के देते हैं। हमें मम्मी से बात करनी होगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि आज तक जो सिर्फ सपने में देखा था हमने, वो रुद्राक्ष हमारे हाथ में है। बाहर निकल, तुझे यहाँ टेबल के नीचे सोने के लिए बुलाया क्या? दादी, आप रहने दीजिए प्लीज, मैं ढूंढ लूंगा, आप जाके सो जाइए। नहीं बेटा, हम भी ढूंढवाते हैं। दादी, हाँ क्या हुआ? अरे बेटा, उस शिव का रुद्राक्ष खो गया है, बहुत महंगा, हजारों में एक है, इसीलिए परेशान है बेचारा। ढूंढवा तू भी। हाँ मतलब हमारे पास जो रुद्राक्ष है वो शिव का है। कहीं शिव ही तो वो इंसान नहीं जो हमें सपनों में दिखता है, जो हमारी जान लेना चाहता है। तुम्हें क्या न्योता चाहिए काम करने के लिए? चलो ढूंढो बच्चे का रुद्राक्ष। अरे लकवा मार गया है का? हिल का ही नहीं रही हो। अरे रुद्राक्ष ढूंढो। दादी, रहने दीजिए, मुझे लगता है बाहर गिर गया होगा, कल सुबह उठ के ढूंढ लूंगा मैं। आप जाके आराम कीजिए ना, सो जाइए आप। इसे क्या हो गया अचानक? इतनी डरी डरी क्यों घूम रही है? मार दिया। तुम दोनों राहु केतु हमारी ग्रह खराबी करोगे। अरे फल खाए थे तो थाली तुम्हारा बाप उठाएगा। उठिए दादी आप। आप ठीक है? हाँ बेटा। आइए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, तुम तकलीफ मत करो, हम चले जाएंगे, तुम जाके सो जाओ, तुम्हारा रुद्राक्ष हम ढूंढवा देंगे। चलो ओ भाई, ये राहु केतु की तो ऐसी। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा।
हमारे सारे कपड़े गंदे कर दिए। इतनी मेहनत से धोए थे, अब अम्मा जी हमको सबके सामने धो देंगी। धो देंगी? अब हम क्या कर सकते हैं भाभी जी, हम तो आपको संभालने आए थे, अब आप ही ने हमारी मदद नहीं ली। वो हम भाभी जी, हमें खुद दया आती है हमारी नाजुक सी भाभी पर। अम्मा जी कितना काम कराती है ना आपसे। हाँ वही तो, और अम्मा जी से तो हम कुछ कह भी नहीं पाते ना। अरे हम नहीं समझेंगे तो इसको कौन समझेगा है? कहिए तो कुछ मदद करें आपकी हम। सच्ची आप हमारी मदद करेंगे जमाई जी? हाँ बिल्कुल करेंगे। अरे आप कहिए तो, करना क्या है? ठीक है, कपड़े उठाइए। ये वाले अभी उठा दे, कपड़े उठा लेते जल्दी से। कोई बात नहीं, अब चलिए। चलिए चलिए। चलिए शुरू हो जाइए। क्या शुरू करें? हाँ? कपड़े धोना। आप तो जानते हैं हम कितने नाजुक से हैं, और कपड़े धोते धोते हमारे हाथ ना, और अब गिर भी गए थे तो कमर में ना मोच सी आ गई है। अच्छा जी, जरा देखें कहाँ लगी है? हाँ? ओहो जमाई जी, कितने गिरे हुए हैं आप। हाँ क्या कहा आपने? मेरा मतलब कितनी जल्दी गिर जाते हैं आप। अच्छा छोड़िए, फटाफट से ना आप ये कपड़े धो दीजिए, तब तक हम नजर रखते हैं कि कोई आ ना जाए। आपका हुक्म सराकों में। चलिए फटाफट से धो दीजिए। इस कबूतर का कुछ करना पड़ेगा। कंट्रोल अनन्या, छोटा सा काम है, 2 मिनट में हो जाएगा इसे। आ तो जाए पहले। हाँ आइए आइए प्लीज, आप ही का घर है, आइए। आ ही रहा था मैं। वो दरअसल ना हमें आपसे सॉरी कहना था। क्या? सॉरी? और वो भी आप? काहे? हम सॉरी नहीं बोल सकते हैं क्या? नहीं मतलब बोल सकते हो, लेकिन उम्मीद नहीं थी। हाँ ऐसे अवसर आते कम है, पर जब हमारी गलती होती है ना तो हम सॉरी कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। बात जान लें आप। वो हमें इस तरह से आपके रूम में नहीं आना चाहिए था। वो रुद्राक्ष भी ना आपका, अरे ऐसा ना बिल्कुल इरादा नहीं था हमारा, हम सही कह रहे हैं, बस अनजाने में गलती हो गई। सो सॉरी। अब नहीं प्लीज, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने भी जरा सी बात पे इतना ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए। अरे गुस्सा तो जायज था आपका। कोई अगर हमारी इतनी खास चीज ले लेना तो हम तो जान से मार दें उसको। आप तो फिर भी सिर्फ गुस्सा हुए, इसलिए आई एम सॉरी। अरे गलती तो मेरी भी थी ना, तो फिर आई एम सॉरी। अरे पर शुरुआत तो पहले हमने की थी ना। शुरुआत तो पहले हमने की थी ना, तो हमारा सॉरी बहुत ज्यादा जरूरी है, आप समझ नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप प्लीज ये हमारा सॉरी रखिए ताकि हम चलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं एक सेकंड, ये आप अपना सॉरी अपने पास रखिए प्लीज, और ये मेरे वाला सॉरी भी आप रखिए अपने पास। अरे नहीं, ये ले चाबी ले, माल लेके आ ऊपर से। लो मारो हमें, पर एक पैसा नहीं देंगे, कह रहे हैं। इस बुढ़िया को ही मार देते हैं, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं है इसके पास। इन्हें कुछ मत कहना,
ये हमारी घर की बड़ी बुजुर्ग है। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। हट डरपोक, हावरी थी मैं जो इसे मन समझ बैठी। नहीं, इन्हें हाथ लगाने से पहले आपको हमारी लाश पे से गुजरना होगा। मतलब ये मेहमान है हमारे, और नानी कहती है कि मेहमान भगवान का स्वरूप होते हैं, बस इसीलिए कह रहे थे। देखिए, इनकी बातों पे गौर मत कीजिए। अगर मारना तो सिर्फ मुझे मारे। हम इस आदमी को लेकर इतना डर रहे थे, सोच रहे थे कि ये हमें मारेगा, और ये तो एक नंबर का फिसड्डी है। नहीं, रुद्राक्ष भले ही एक जैसा था, ये हमारे सपनों वाला लड़का नहीं हो सकता। छोड़ो उसे, मत मारो। ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे भी थक गए इसे मार मार के। तुम हो तो थोड़ी मेहनत इसे मारने में भी कर लेते हैं। बहन है हमारी, उसकी तरफ मत जाओ। और हाँ, ईमानदारी का पान खा के पूछ रहे हैं, तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है क्या? है दूर हटो ना, हाथ भी मत लगाना। भागो, पुलिस आ गई। ए, सामान ले पहले। चलो। अरे तुम ठीक तो हो ना बचवा? दादी मैं ठीक हूँ। हे महादेव, कैसे बेरहमों की तरह मारा इन निकम्मों ने। अब तक चोट लगी है, मैं ड्रेसिंग के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, थैंक यू। लो, हो गया सत्यानाश। अरे इसे तो हम घर से निकालने का प्लानिंग कर रहे थे भाई। अरे इस कांड के बाद तो अम्मा इसे सर से 2 फुट ऊंची गद्दी पर बिठाएंगी अब। अनजान लड़के के लिए आंसू क्यों आ रहे हैं हमारी आंखों में? क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? क्यों?
रो नहीं सकते हम, टैक्स लग रहा है हमारे आंसुओं पे। कंधा तेरे चले आए बस। तुम क्या समझोगे एक लड़की का दर्द? तुम तो लड़के हो ना, तुमसे तो कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि बस शादी कर लो और चले जाओ ससुराल। ऐसे नहीं है, चोरी हो गई, कॉलेज छोड़ दो, ये मत करो, वो मत करो। और ये सारी मजबूरियां ना सिर्फ एक लड़की को बढ़ाने के टाइम पर आती हैं। लड़कों के लिए तो तिजोरी हमेशा ही खुली है। बस लड़की की जिंदगी में ना बस ये शादी, पति, बच्चे, बस ये सब करवा लो। हमारी तो जैसे कोई जिंदगी नहीं है, हमारी कोई मर्जी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है हमारी। और अब तो इस घर में चैन से रोना भी दुश्वार है हमारा। उसमें भी दिक्कत है सबको। अम्मा की गाली खाए बिना निवाला पछता नहीं है क्या तुम्हें? अम्मा ने कहा है ना तुम्हें कि उस शिव के कपड़े धोकर इस्त्री किया करो, तो क्यों नहीं करती तुम? लातों के भूत हो क्या कि जब तक अम्मा दो चार जड़ न दे तुम्हें चैन नहीं पड़ता? ये लो कपड़े धो के आओ। अम्मा, ये अंगूठी और चेन तो तुम्हारी है ना? ये तो वही है जो हमने कमल से ऐंठे थे। देखो 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 देखो। हाँ, एक बात समझ में नहीं आई हमारी। ये गहने तो चड्डीधारी गैंग लेके चले गए थे, फिर ये गहने लड़के के कपड़े में आए कैसे? अरे मंडारी का पान खा के झूठ तो बोलते नहीं है, पक्का वो गैंग वालों से मिला हुआ है, उसी का आदमी है वो। इसमें पकड़ो जरा। अम्मा, हम आपको कहते हैं ना, आप बहुत भोली हैं, आपके सिदाई का आप सारे लोग फायदा उठाते हैं। अब देख लिया ना आपने, उस किराएदार ने आपकी ईमानदारी पर चाकू भोग दिया, ऐसे ही बता रहे हैं। दामाद हैं हम, बाहर वाले हैं, इसीलिए कोई घर वाला हमारी बात पे विश्वास ही नहीं करता है। ईमानदारी का पान खा के हम झूठ तो बोलते नहीं है, बहुत साची नजर है हमारी। लोगों की दाढ़ी के बाल देख करके हम ये पता लगा लेंगे कि उसके मन में चल क्या रहा है। और वो भी आपका किराएदार है ना, इसकी दाढ़ी तो आड़ी टेढ़ी आती है, तो नीयत क्या उसकी खाक साफ होगी? हाँ? क्या बोल रहे हैं आप सब लोग? कल वो लड़का ना हम सबकी जान बचाने की खातिर ना इतनी मार खाया है, और आज हम उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ दादी। अनन्या, ये क्या कर रही हो? बड़ों के बीच नहीं बोलते बेटा। मम्मी पर चुप रहो तुम, वरना ये लोग तुम्हें दो चार सुना देंगे। अरे मेरे चिपकू जमाई, जीवन में एक काम तो अच्छा कर रहे हो तुम। अब बस जल्दी से उस शिव को घर से बाहर निकाल दो, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। अभी भी आप लोगों को मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है, तो लड़के के कमरे में चलते हैं, छानबीन करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलिए, ईमानदारी का पान खा के चलिए। दाई माँ को यहाँ का एड्रेस तक नहीं पता, तो वो लेटर कैसे भेज सकती है? कौन है जो दाई माँ के बारे में जानता है? कहीं उस
चुड़ैल को पता तो नहीं लग गया कि मैं बनारस में हूं? ये मेरे लिए खतरे की घड़ी है। अब तक तो वो सपने मुझे परेशान कर रहे थे, अब ये सब। खैर, इन सब के बीच में मुझे अनन्या को नहीं आने देना चाहिए। मुझे और भी सतर्क रहना होगा। इन सब के कारण मैं अनन्या की जान खतरे में नहीं डाल सकता बिल्कुल भी। अम्मा, हमारे ये अनन्या के लिए एक और रिश्ता लाए हैं। सोने से भी खरा है लड़का। देखोगी ना, देखती रह जाओगी। हाँ अम्मा, हमारी अनन्या वहां पे राज करेगी, राज। क्योंकि परिवार में तो कोई है ही नहीं। लड़के का नाम मन्नत है, दिल्ली में रहता है अपने दादी के साथ। ये खबर लेकर आए। डोगरी कहाँ है ये? दिल्ली में। अगर ये दिल्ली में है तो मन भी दिल्ली में ही होगा। 5 साल का था जब माँ बाप गुजर गए, तब से दादी जी नहीं पाला है उसे। और तो और अम्मा, कुंडली वगैरह में विश्वास ही नहीं रखते हैं वो लोग। ये मन्नत नहीं, मेरा मन है। ओ चुड़ैल, जाके समझा अपनी लाडली को। जी अम्मा जी। ये क्या बोल रही हैं आप? अब जानते हैं ना कि हमें अभी शादी नहीं करनी है। आप कहाँ दादी और बुआ की बातों में आ रही हो? खुद आपको पता है कि हमें अभी अपना सपना पूरा करना है। पांडे एंड डॉटर्स मिष्ठान भंडार। अरे पूरी दुनिया में उसकी चेन खोलना चाहते हैं हम मम्मी। पता है आपको, तो बाहर वाले भी हमारे हाथ की मिठाई की तारीफ करने लगे हैं। अरे एक आप हैं जो हमें डोली में मिठाई दे रही है। तुम्हारी बात समझ रहे हैं अनन्या, पर कौन सी शादी करनी है? अभी तो सिर्फ लड़का देखना है। हमारी बात मान लो अनन्या, वरना तुम्हारे पापा और दादी हमें छोड़ेंगे नहीं। और क्या पता, हो सकता है कि ये लड़का खुले विचारों का हो, तुम्हारे सपनों में तुम्हारी मदद करे, तुम्हारा साथ निभाए। ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा कर लेते हैं। हम जानते थे हमारी अनन्या हमारी बात मानेगी। मेरा मन आ रहा है तुझसे मिलने। उसके लिए तू गुड़िया की तरह सजाऊंगी मैं तुझे। पता नहीं आज मम्मी को क्या हो गया है। लड़के वाले आ गए। अनन्या, हमारी बात ध्यान रखना, आज कोई शैतानी नहीं। अगर मैं उनके सामने ऐसे ही चली गई तो वो डोगरी देव की मुझे पहचान लेगी और सब शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा।